आर्या और अनु की जिंदगी में आए तूफान ने दोनों को एक दूसरे से बहुत दूर कर दिया था। हर कोई यही मान चुका था कि अब उनके रिश्ते में कुछ नहीं बचा, लेकिन दिल की सच्चाई इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। तुम से तुम तक टिक के आने वाले एपिसोड में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो दर्शकों को पूरी तरह चौंका देगा। हर्ष ने शादी के लिए हाँ कर दी है। घर में खुशियों का माहौल है। अनु के घर वाले यह सोचकर राहत की सांस ले रहे हैं कि अब अनु की जिंदगी एक नई शुरुआत करने वाली है। लेकिन अनु के चेहरे की मुस्कान कहीं खो चुकी है। वह सबके सामने खुश दिखने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन उसके दिल में अब भी सिर्फ आर्या बसा हुआ है। एपिसोड की शुरुआत घर में शादी की तैयारियों से होती है। हर तरफ रोशनी, सजावट और खुशियों का माहौल दिखाई देता है। दादी और बाकी घर वाले हर्ष की तारीफ कर रहे होते हैं। सबको लगता है कि हर्ष जैसा समझदार और अच्छा लड़का अनु के लिए सबसे सही है। अनु चुपचाप बैठी सब कुछ देख रही होती है। उसके हाथ में वह अंगूठी होती है जो कभी आर्या ने उसे पहनाई थी। वह उसे छुपाकर अपने पास रखती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह किसी को कुछ महसूस नहीं होने देती। उसी समय दूसरी तरफ आर्या अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। उसे जैसे ही पता चलता है कि हर्ष ने शादी के लिए हाँ कर दी है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि अनु अब किसी और की होने जा रही है। वह खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिल टूट चुका होता है। उसे हर वह पल याद आता है जो उसने अनु के साथ बिताया था। वह सोचता है कि उसने अपनी गलतियों की वजह से अनु को खो दिया। आर्या खुद से कहता है कि अगर उसने अब भी कुछ नहीं किया तो वह अनु को हमेशा के लिए खो देगा। लेकिन दूसरी तरफ उसे यह भी लगता है कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है। इतने में उसकी माँ उसके कमरे में आती हैं। वह आर्या की हालत देखकर समझ जाती हैं कि वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। वह उससे पूछती हैं कि क्या वह अब भी अनु से प्यार करता है। आर्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहता है कि उसने कभी अनु से प्यार करना छोड़ा ही नहीं। उसने सिर्फ अपने गुस्से और गलतफहमियों की वजह से उसे खुद से दूर कर दिया। लेकिन अब जब वह उसे किसी और के साथ देख रहा है तो उसे एहसास हो रहा है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। आर्या की माँ उसे समझाती हैं कि अगर उसका प्यार सच्चा है तो उसे एक बार अनु से बात करनी चाहिए। उसे अपने दिल की बात कहनी चाहिए, वरना वह सारी जिंदगी पछताता रहेगा। माँ की बात सुनकर आर्या फैसला करता है कि वह अनु से मिलेगा। दूसरी तरफ अनु के घर में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। हर्ष भी वहां आता है। वह बहुत खुश दिखाई देता है, लेकिन उसके चेहरे पर कहीं न कहीं एक बेचैनी भी होती है, क्योंकि वह महसूस कर चुका होता है कि अनु के दिल में अब भी कोई और है। जब सब लोग तैयारियों में व्यस्त होते हैं, तभी अनु अकेले में मंदिर के पास चली जाती है। वह भगवान के सामने खड़ी होकर रोने लगती है। वह कहती है कि उसने हमेशा सबकी खुशी के लिए खुद को कुर्बान किया, लेकिन इस बार उसका दिल साथ नहीं दे रहा। वह चाहकर भी आर्या को भूल नहीं पा रही। तभी पीछे से कोई उसका नाम लेता है। अनु पलटकर देखती है और सामने आर्या खड़ा होता है। उसे देखकर अनु पूरी तरह हैरान रह जाती है। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को सिर्फ देखते रहते हैं। दोनों की आंखों में दर्द, प्यार और अधूरी बातें साफ दिखाई देती हैं। अनु आर्या से पूछती है कि वह यहाँ क्यों आया है। आर्या धीरे धीरे उसके पास आता है और कहता है कि वह उसे खोने नहीं आया, बल्कि उसे वापस पाने आया है। वह कहता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की। उसने अनु के प्यार की कदर नहीं की, लेकिन अब जब वह उसे किसी और की दुल्हन बनते हुए देख रहा है तो उसे एहसास हो रहा है कि वह उसके बिना नहीं जी सकता। अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह आर्या से कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है।
हर्ष ने शादी के लिए हाँ कर दी है। पूरा परिवार इस रिश्ते से खुश है। अब वह सबको दुख नहीं दे सकती। लेकिन आर्या इस बार हार मानने को तैयार नहीं होता। वह अनु का हाथ पकड़ता है और कहता है कि अगर उसके दिल में आज भी उसके लिए प्यार है तो वह किसी और से शादी नहीं कर सकती। अनु उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वह खुद भी जानती है कि वह आर्या से दूर नहीं रह सकती। अनु रोते हुए कहती है कि उसने बहुत कोशिश की आर्या को भूलने की, लेकिन वह हर बार हार गई। वह आज भी उससे उतना ही प्यार करती है। यह सुनते ही आर्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आर्या धीरे से अनु को अपनी बाहों में भर लेता है। इतने दिनों बाद दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। अनु भी खुद को रोक नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। वह आर्या से कहती है कि उसने उसके बिना हर दिन खुद को अधूरा महसूस किया। दोनों एक दूसरे को गले लगाए खड़े होते हैं। तभी दूर खड़ा हर्ष यह सब देख लेता है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। उसे समझ में आ जाता है कि अनु कभी उसकी नहीं हो सकती, क्योंकि उसका दिल आज भी आर्या के पास है। लेकिन हर्ष कोई तमाशा नहीं करता। वह चुपचाप वहां से चला जाता है। उसके दिल में दर्द जरूर होता है, लेकिन वह अनु की खुशी के आगे अपने प्यार को छोटा समझता है। उधर आर्या और अनु को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि हर्ष ने उन्हें साथ देख लिया है। आर्या अनु से कहता है कि वह अब किसी भी कीमत पर उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा। वह सबके सामने सच बोलेगा और अपने प्यार के लिए लड़ेगा। अनु डर जाती है। उसे लगता है कि अगर घरवालों को उनके बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। लेकिन आर्या उसे भरोसा दिलाता है कि इस बार वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। तभी अचानक पीछे से ताली बजाने की आवाज आती है। दोनों मुड़कर देखते हैं और सामने हर्ष खड़ा होता है। उसकी आंखों में आंसू हो, अनिर्दय हो।